गाथा नंबर 153। उपादोपध्वंसो विज्यति जदि जस्य एक समयं मे समयस्य सोऽविसमो स्वभाव समवट्ठिदो होति। एक बार पढ़ें। उपादोपध्वंसो विज्यति जदि जस्य एक समयं मे समयस्य सोऽविसमो स्वभाव समवट्ठिदो होति। आचार्य कहते हैं यदि माने यदि, जस्य समयस्य माने जिस समय यानी काल का, एक समय में अर्थात एक समय में, उपादोपध्वंसो विज्यति। उपाद माने उत्पाद, विध्वंस माने विध्वंस, विज्यति माने रहता है। जिस समय का यानी जिस काल द्रव्य का एक समय में उत्पाद और विनाश, प्रध्वंस माने विनाश, विद्यमान रहता है, सो भी समो वह समय भी स्वभाव समवट्ठिदो होति। स्वभाव माने अपने स्वभाव में, समवस्थित माने हमेशा स्थित रहने वाला होता है। यह इस गाथा का अन्वयार्थ सामान्य अर्थ है और इसी का भाव पद्यानुवाद के माध्यम से आचार्य महाराज ने लिखा है। कालाणु में सतत दो परिणाम होते, जो एक ही समय में व्यय जन्म होते, सो ही स्वभाव स्थित से चिर से रहा है। कालाणु जो समय है, काल द्रव्य की चर्चा है कि वह जो काल द्रव्य है वह अपने आप में द्रव्य के उन लक्षणों को धारण करता है जो सभी द्रव्य धारण करते हैं। द्रव्य का एक लक्षण जो सार्वभौमिक है, आप सबने सुना होगा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्द्रव्यस्य लक्षणम। ये दो सूत्र हैं तत्वार सूत्र के, जिसमें सत द्रव्य का लक्षण बताया है। द्रव्य का लक्षण क्या होता है? सत। सत माने जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, जो अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को कभी भी छोड़ता नहीं। उस सत्य को बने रखने का कारण क्या है? तो वह भी सूत्र के माध्यम से कहा गया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये कंडीशन है कि एग्जिस्टेंस उसी चीज का रहेगा जिसमें ये तीन चीजें होंगी, उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद मतलब एक नई पर्याय का उत्पन्न हो जाना, एक नई पर्याय का प्रोडक्शन होना, और पुरानी पर्याय का विनाश हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। और जो द्रव्य है वह वैसा का वैसा ही द्रव्य भाव के साथ बना रहना, यह उसका जो द्रव्यत्व भाव है यह उस द्रव्य के अस्तित्व को बनाए रखता है। उत्पाद और विनाश ये पर्यायों के माध्यम से हर समय चला करता है। ये हर द्रव्य का लक्षण है, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, कोई भी द्रव्य हो। इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि कालाणु में भी यही लक्षण घटित होता है, उपादोपध्वंसो विज्यति, कि उसमें भी उत्पाद और ध्वंस दोनों बने रहते हैं और हर समय पर एक पर्याय उसकी निकलती है और एक पर्याय नष्ट हो जाती है। प्रति समय पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है, और जिस समय पर पर्याय उत्पन्न होती है उसी समय पर पूर्व पर्याय का विनाश हो जाना वह उसका विनाश प्रध्वंस कहलाता है। एक ही समय में यह होता है, एक संयमी, ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विनाश पहले हो जाएगा उत्पाद बाद में होगा।
अगर ऐसा समझेंगे तो फिर विनाश और उत्पाद में समय का अंतर आ जाएगा, लेकिन आचार्य कहते हैं जिस समय विनाश होता है उसी समय पर उत्पाद होता है। जिस समय पर कोई द्रव्य अपने पूर्व आकार को छोड़ता है उसी समय पर वह नए आकार को प्राप्त कर लेता है। एक घड़ा है आपके सामने और घड़े से हमने कपाल बनाना है। कपाल मतलब जो घड़ा टूट जाता है तो उसका ऊपर का जो भाग हट गया तो वह जो है नीचे की तली रह गई और ऊपर जो है वो गोल गोल दिख रहा है, वो उसका कपाल समझ लो। वो कपाल कब बनेगा? जब आप घड़े को तोड़ोगे। समझ आ रहा है? अब जब घड़ा टूटेगा तब कपाल बनेगा कि पहले घड़ा टूट जाएगा उसके अगले समय में कपाल बनेगा, कि जिस समय घड़ा टूटेगा उसी समय पे कपाल बन जाएगा? समझ आ रहा है? ये तो आपने अभी सुन लिया है, गाथा में लिखा है। नहीं महाराज, एक समय में ही होगा। घड़े का टूटना और कपाल का बनना दोनों एक ही समय पर होंगे। ऐसा नहीं कि घड़ा टूट गया फिर अगले समय पर कपाल बना। समझ आ रहा है? ये हमें हर उस द्रव्य के साथ समझ में आ सकता है जो अपनी पूर्व पर्याय को छोड़ रहा है और अगली पर्याय को ग्रहण कर रहा है। लेकिन पूर्व पर्याय को छोड़ने हुए और अगली पर्याय को ग्रहण करने में समय का अंतर नहीं है, एक ही समय में हो रहा है। लेकिन फिर भी समझने के लिए हमें यह भी कहने में आ जाता है कि एक समय में दो पर्याय नहीं हो सकती हैं। क्या सुन रहे हो? एक समय में दो पर्याय नहीं हो सकती हैं। जिस समय पर उस द्रव्य की पिछली पर्याय रहेगी उस समय पर अगली पर्याय नहीं होगी, और जिस समय पर अगली पर्याय होगी उस समय पर पिछली पर्याय नहीं होगी, और दोनों में समय भेद भी नहीं है और एक ही समय में दोनों हो भी रही हैं। क्या समझ आ रहा है? पिछली पर्याय का विनाश होना और अगली पर्याय का उत्पन्न होना, ये एक ही समय में होता है। अब हम थोड़ा इसको इस रूप में समझने की कोशिश करें कि काल द्रव्य के साथ तो ये हो रहा है, ये हमें इस बात से पता लगता है कि वह काल द्रव्य है, तो द्रव्य अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा तो उसमें उत्पाद और विनाश प्रति समय होना आवश्यक है। ये उत्पाद और विनाश होते हुए भी आचार्य कहते हैं सो समो समवट्ठिदो होती, स्वभाव समवट्ठिदो होती। वह द्रव्य अपने स्वभाव में स्थित रहता है, माने द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ करके ये उत्पाद और विनाश करता रहता है। स्वभाव में स्थित रहना माने द्रव्य का जो स्वभाव है जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहना। कालाणु कालाणु ही बना रहेगा, उसमें से पूर्व पर्याय का विनाश होगा, अगली पर्याय का उत्पाद होगा, लेकिन कालाणु कालाणु ही बना रहेगा। ये उसका क्या हो गया? ये स्वभाव में समवस्थित बना हो गया। अपने नेचर में हमेशा वह स्थित है, अपने स्वभाव में स्थित है, उसका स्वभाव कभी भी नहीं छूट रहा, वह द्रव्य भी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उसी द्रव्य में उसी स्थान पर उसकी पर्याय निकलती है और उसकी वह पर्याय अन्य द्रव्यों में भी परिणमन कराने के लिए एक कारण बन जाती है, सहयोगी निमित्त बन जाती है। अन्य द्रव्यों में भी जो परिणमन होता है उस परिणमन में भी काल द्रव्य सहयोगी है। क्या सुन रहे हो? अन्य द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य सहयोगी है, लेकिन काल द्रव्य अपने परिणमन में किसी द्रव्य का सहयोग नहीं लेगा, वह स्वयं सहयोगी है। समझ आया? काल द्रव्य स्वयं परिणमन करेगा तो उसके लिए वह परिणमन स्वनिमित्तक है, लेकिन हम आप जीव अजीव कोई भी द्रव्य परिणमन करेगा तो उसमें स्व और पर दोनों निमित्तक परिणमन होगा। स्वनिमित्तक परिणमन करने की हमारी क्षमता है, इसलिए उसमें स्व के माध्यम से परिणमन होगा, लेकिन पर भी उसमें निमित्त होगा। पर कौन सा? तो काल द्रव्य उसमें निमित्त होगा। जब ये काल द्रव्य निमित्त बन जाता है
तो इस निमित्त के ही माध्यम से वह परिणमन आगे बढ़ता है और वह कई रूपों में हमें देखने में आता है, नापने में आता है। एक तरफ देखो काल द्रव्य का परिणमन चल रहा है, जिसके माध्यम से समय और समय के आगे आवली, आवली के आगे और जो मात्रक बनते चले जाते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे, ये सब हमारे लिए एक वर्ष तक की जो उसके आगे भी अयन इत्यादि ये सब जो बनते चले जाते हैं, ये सब काल द्रव्य की ही इकट्ठी की हुई पर्याय हैं। लेकिन इसी काल द्रव्य के माध्यम से सब कुछ नहीं हो जाता, इसमें भी कोई और ऐसी विशेष चीजें आ जाती हैं जिसके माध्यम से इस काल के विभाग को विशेष रूप से जाना जाता है। क्या चीजें आ जाती हैं? काल द्रव्य तो सबके परिणमन में एक सामान्य कारण है, लेकिन जो हमारे सामने दिन रात हो रहे हैं, ये दिन रात के होने में एक और चीज हमारे सामने कारण बन जाती है। वह क्या है? वह है सूर्य चंद्रमा का गमन। किसका गमन? पृथ्वी का गमन तो नहीं, किसका गमन? सुन रहे हो? आज के लोग सूर्य चंद्रमा के गमन को स्वीकार नहीं करते हैं, पृथ्वी के गमन को स्वीकार करते हैं। गमन कहां हो रहा है? घूम कौन रहा है? पृथ्वी घूम रही है, सूर्य चंद्रमा तो स्थिर है। समझ आ रहा है? अगर सूर्य चंद्रमा का गमन नहीं होगा तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त ये कहना ही बेकार हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? पृथ्वी घूम रही है, एक सोचने की बात है। अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सुबह हो गई, सूर्य का उदय हो गया? उदय माने जो चीज अभी नहीं थी वह आ गई, जिसका अभी अवसान था उसका प्रारंभ हो गया, तो वह उदय कहलाता है। जो हमारे सामने था वो चला गया तो उसका अस्त कहलाता है। अगर आप पृथ्वी को घुमाते रहोगे तो धीरे धीरे एक दिन वह भी आ सकता है जब आप कहोगे पृथ्वी का उदय हो गया, पृथ्वी का अस्त हो गया, सूर्य तो वहीं है। ये कहना पड़ेगा आपको एक दिन। बोलो तैयार हो? है? दुनिया में हर व्यक्ति इसी बात को अपने व्यवहार में लाता है कि देखो वहां सनराइज हो रहा है, वहां सन सेट हो रहा है। समझ आ रहा है? पृथ्वी के घूमने से सनराइज और सनसेट नहीं होता। सनराइज का मतलब ही है कि वह सन चल रहा है, जब वह अपनी ऑर्बिट में आकर के अपने लिए प्रकाश देने के योग्य बन जाता है तो वो सनराइज हो जाता है। जब वो अपनी ऑर्बिट से चला जाता है तो वह सनसेट हो जाता है। समझ आता है? सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है। सूर्य के उदय होने पर दिन होता है, सूर्य के अस्त होने पर रात हो जाती है। लेकिन अगर आप आज का विज्ञान ही विश्वास में रखोगे और पढ़ते रहोगे तो फिर एक दिन आपको ये कहना पड़ेगा कि जब पृथ्वी घूमते घूमते उस एक्सिस पे पहुंच जाती है तो सन तो हमारे लिए रात हो जाती है, और इस एक्सिस पे आ जाता है तो हमारे लिए दिन हो जाता है। क्या समझ आ रहा है? ऐसी व्याख्याएं आपको उल्टी उल्टी करनी पड़ेंगी। फिर क्या होगा? जो साहित्य में सूर्य उदय, सूर्य अस्त जैसे शब्द हैं, इन शब्दों का क्या उपयोग होगा? सोचने की बात है। अगर हमें धर्म का विज्ञान कह रहा है कि सूर्य का गमन होता है तो हमारे लिए यही प्रमाणिक होना चाहिए और यही होता है। क्या समझ आ रहा है? सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, इसी के माध्यम से दिन और रात का विभाग, इसी को आचार्यों ने कहा है तत्कृतः काल विभागः। तत्वार सूत्र पढ़े हो ना आप लोग? सुना है मॉडल टाउन के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बोलते तो कुछ है ही नहीं है। हाँ जी थोड़ी बहुत करके शांत हो जाते हैं। तत्कृतः काल विभाग है। काल का विभाग किससे हो रहा है? सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो किया जा रहा है उससे काल का विभाग हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा के गमन से ये दिन और रात का विभाग होता है।
तो हमारे लिए दिन और रात होने में, उसके विभाजन को जानने में, दिन और रात के परिणमन में सूर्य और चंद्रमा का गमन भी एक निमित्त कारण बन गया। सुन रहे हो? एक कारण क्या है? काल द्रव्य का परिणमन, और एक कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गमन, जिसके माध्यम से ये ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और उन्हीं ऋतुओं के परिवर्तन से ये काल सामने आता है। 4-4 महीने के बाद में जब हम कहते हैं अष्टानिक के पर्व आ गए, अष्टानिका लग गई। ये ऋतुओं का परिवर्तन किससे? ये सूर्य और चंद्रमा के विभाजन, इनके गमन के माध्यम से इसका विभाजन होता है। तो इनका भी इन परिणमन में निमित्त है। अब देखो, यहां तो सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से दिन और रात हो रहे हैं, और हम उस दिन रात का आकलन करके, अपने दिन गिन करके हम पूजा भक्ति इत्यादि कर लेते हैं। लेकिन जहां दिन रात का विभाजन नहीं होता है, उन लोगों को भी दिन और रात का ज्ञान यहीं के माध्यम से करना पड़ता है, यहीं के सूर्य चंद्रमा के विभाजन से करना पड़ता है। क्या समझ आ रहा है? स्वर्ग में बैठे हुए देवों को कैसे पता पड़ता है कि आज अष्टमी है? ये कार्तिक मास की अष्टमी प्रारंभ हो गई है। समझ आ रहा है? और अब हमें अपने स्वर्ग लोक को छोड़ करके इस मध्य लोक में जो 8वां द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप, हमें वहां पर जाना है। और वे सब देव एक साथ जो है वहां जाने की तैयारी कर लेते हैं। अष्टमी माने अष्टमी पहुंच गए, और वहां पहुंच करके वे देव लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। चारों दिशाओं में चारों निकाय के देव अपना अपने तरीके से विभाजन कर लेते हैं। सौधर्म और ऐसान स्वर्ग के जो देव होते हैं, वो अपने इंद्रों के साथ में, सौधर्म ऐसान इंद्र के साथ में, कुछ उनके साथ भवनवासी देवों के इंद्र भी जुड़े रहते हैं। ऐसे अलग अलग दिशाओं में वो देव जाकर के, चूंकि 4 दिशाओं में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और हर दिशा में वो 13-13 जिनालय बने हुए हैं, और एक एक जिनालय में कितनी कितनी प्रतिमाएं? 108 जिन बिंब हैं। समझ आ रहा है? कितने? 108। विचार करते हो? विचार तो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने कभी कहीं कोई प्रतिकृति ही नहीं देखी उसकी। कहीं अगर नंदीश्वर द्वीप भी दुनिया के अंदर कहीं बना हुआ है, भारत में कहीं नंदीश्वर द्वीप भी बना हुआ होगा, तो भी उसमें एक जिनालय में एक ही प्रतिमा रखी होगी। कौन से गांव में? एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं है? एक ही है ना? एक ही है। हमने भी आज तक जितने नंदीश्वर देखे हैं, एक जिनालय में एक ही प्रतिमा देखी है। समझ आ रहा है? चाहे वो जबलपुर का हो, मड़िया जी का, या कहीं और जगह का हो, शिखर जी का हो, हर जिनालय में एक प्रतिमा। और यहां पर भी आपने जो मॉड्यूल बना के रखा है, वो भी एक जिनालय में एक प्रतिमा का है। समझ आ रहा है? जबकि हर एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। सुन रहे हो? और एक एक प्रतिमा 500 धनुष की, जितनी भगवान आदिनाथ की काया है उतनी ही बड़ी होती है। मणि कनक रजत विकृता, मणियों की बनी हुई, कनक माने सोने की बनी हुई, रजत माने चांदी की बनी हुई। मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई प्रतिमाएं सोने की हैं, कोई मणियों की हैं, कोई चांदी की हैं। ऐसी जो है भिन्न भिन्न धातुओं की बनी हुई, वो स्वभाव से सुंदर 500 धनुष की वह बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं एक जिनालय में 108 अलग अलग अपनी अपनी गंधकुटी और अपने अपने सिंहासन पर विराजमान होती हैं। क्या सुन रहे हो? देव लोग वहां पहुंचते हैं
अष्टमी को पहुंच गए, पूजा प्रारंभ कर देते हैं, और जानते हो जब वो एक दिशा के जिनालयों की पूजा करते हैं तो उसमें उनको 2 प्रहर लगते हैं उस पूजा को पूरा करने में। एक प्रहर कितना होता है पंडित जी? 3 घंटे का। 2 प्रहर कितने के हो गए? 6 घंटे के हो गए। सुन रहे हो? एक दिशा में पूजा करने में उन्हें 6 घंटे लगते हैं। सुन रहे हो? ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कल आपके इस मॉडल टाउन के मंदिर में बैठ करके मैं सोचता रहा कि देव लोग आखिर 6 घंटे तक क्या करते होंगे, क्या करते हैं 6 घंटे तक। समझ आ रहा है? तो मुझे ये चिंतन में आया कि ये जो 108 जिनालय में प्रतिमाएं होती हैं, तो अब आप समझ लो कि 13 जिनालय हो गए एक दिशा के। अंजन पर्वत के एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, तो आपकी तरह ऐसे नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? बस दूर से खड़े होकर के एक बार धोख दिया और चलते बने। बड़े भक्ति भाव के साथ एक एक प्रतिमा की वह अर्चना पूजन करते होंगे। समझ आ रहा है? और इस तरीके से वो प्रत्येक जिनालय में, दधिमुख के 4 जिनालय, फिर रत्कर के 8 जिनालय, और उन सब में एक एक प्रतिमा के पास खड़े होकर के भक्ति भाव से पूजन करते होंगे, तो उन्हें नियम से 6 घंटे जरूर लग जाते होंगे। समझ आ रहा है? ये चिंतन आपके मॉडल टाउन में कल शाम को ही बैठ के किया है। और ये इसलिए आया कि हमने कल एक एक प्रतिमा को गिना। समझ आ रहा है? एक तरफ की सभी प्रतिमा की वंदना करने में हमें एक दिशा में 1 घंटा लग गया, भाव पूजा करने में। क्या सुन रहे हो? वो कैसे की वो नहीं बताएंगे आपको। एक एक प्रतिमा को नमस्कार करने में मुझे 1 घंटा एक दिशा में लगा, तो चारों दिशाओं की जब हमने वंदना की तो हमें 4 घंटे लग गए। समझ आ रहा है? तब हमें पता पड़ा कि वास्तव में देव लोग एक एक दिशा में जो 2-2 प्रहर लगाते हैं वो वास्तव में सही रूप में लग जाते हैं, क्योंकि वो तो पूजा करेंगे अष्टद्रव्य से। समझ आ रहा है? हम तो अपनी भाव पूजा जल्दी से निपटा लिए। समझ आ रहा है? हम तो अपनी भाव पूजा एक बार भगवान को नमोस्तु करके निपटा लिए, लेकिन अगर आप उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करोगे एक एक प्रतिमा की, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, और आपको चारों दिशाओं में कितने घंटे लग जाएंगे? 24 घंटे लग जाएंगे। नहीं, वो जाने में तो उन्हें देवों को टाइम नहीं लगता, वहां से वहां जाने में। वो तो सब जल्दी जल्दी चले जाते हैं विक्रिया शक्ति से। तो 24 घंटे जो है, उनके 24 घंटे में पूरे नंदीश्वर की जो है वंदना लगातार चलती रहती है, पूजा लगातार चलती रहती है, और वो प्रतिदिन अपनी पूजा पूरे द्वीप की पूरी कर लेते हैं। समझ आ रहा है? आपने पूजा रोपी, रोपना जानते हो? शुरुआत कर दी, एक दिन कर गए 2 घंटे, फिर दूसरे दिन आए फिर कर ली 2 घंटे, फिर तीसरे दिन आए फिर कर ली 2 घंटे। 8 दिन में जाकर के आपकी 52 पूजाएं पूरी होंगी। समझ आ रहा? 8 दिन में आपकी 52 पूजाएं पूरी होंगी, और देव लोग प्रतिदिन पूरे 52 जिनालयों की 52 पूजाएं कर रहे हैं। ये आपको अपनी बुद्धि में समझना है। कुल मिलाकर के अगर आप एक जिनालय की एक पूजा मानते हो तो कम से कम 52 पूजाएं हो गई। लेकिन देव लोग जो है, हमारा कहने का मतलब यह है कि पूरे नंदीश्वर की पूजा प्रतिदिन कर लेते हैं। आप उस पूजा को 8 दिन में पूरी करोगे, ये कहने का मतलब है। समझ आ रहा है? आप ऐसे ही विधान हो सकता है बने हैं जिनमें इन पूजाओं का विभाजन ऐसे धीरे धीरे किया गया है। ऐसे भी विधान बन सकते हैं, ऐसा भी विधान हो सकता है कि प्रतिदिन हम
52 जिनालयों की पूजा पूर्ण करें और प्रतिदिन आकर के 8 दिन तक लगातार करें, तो हम समझें कि हाँ, ये वास्तव में सही पूजा है और ये पूर्ण पूजा है। सुन रहे हो? विचार है। अब वो चाहे आप 52 पूजाएं किसी भी रूप में करें, एक एक पूजा रोजाना करें, मतलब एक एक पूजा प्रति जिनालय की करें, और चाहे वो जो है आप उसके लिए एक एक अर्घ चढ़ा करके कर लें, कैसे ही करें, लेकिन होना तो ऐसा चाहिए कि 52 पूजा जिनालयों की पूजा, शॉर्ट में भी 52 जिनालय हो रहे हैं, उनके अंदर की 108 प्रतिमाओं की तो बात ही नहीं है अभी, शॉर्ट में भी 52 जिनालयों की पूजा तो कम से कम प्रतिदिन होनी ही चाहिए। हाँ, अब आपके लिए समय नहीं है, सुबह आ गए तो अगले दिन सुबह ही आओगे, ना दोपहर में आओगे ना शाम को आओगे, समझ आ रहा है? लेकिन भक्ति भाव तो अगर हो और भक्ति भाव से पूजन करने का हो, तो ये 8 दिन लगातार, चाहे हम थोड़ा सुबह कर लें, फिर दोपहर में कर लें, फिर शाम को कर लें, बिल्कुल दिन भर हमारा इसी में बीतना चाहिए, तब लगे कि हाँ, ये अष्टानिक के पर्व मनुष्य लोग भी मनाते हैं। क्या सुन रहे हो? भोग विलासता तो आपसे ज्यादा उनके पास रहती है। किनके पास? देवों के पास। लेकिन आप तो कोई भी काम करते हो, काम चलाऊ काम ही करते हो, समझ आ रहा है? पूरे के पूरा समय 8 दिन कुछ नहीं करना, अष्टानिक पर्व चल रहे हैं, भगवान की पूजा में ही दिन भर निकालना, ये जब भाव आए तब लगे कि हाँ, वास्तव में कुछ भीतर अंदर जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समझ आ रहा है? भोजन कर लो, सुबह पूजा कर ली, 11 बजे चले गए, भोजन कर लिया, विश्राम भी कर लो, लेट भी जाओ, फिर 2 बजे आ जाओ, फिर शुरू हो जाओ, बची हुई पूजाएं फिर दिन भर करो, समझ आ रहा है? फिर शाम को चले जाओ, है, फिर पानी पी लो, फिर जो है आ जाओ, फिर बची हुई पूजाएं फिर पूरी करो, दिन भर चलना चाहिए। समझ आ रहा है? तो मैं अपना भाव बता रहा हूं, आप जो करो सो करो, मैं अपना भाव बताने के लिए तो स्वतंत्र हूं ना। मेरा अपना भाव है कि इन 8 दिनों में हमें नंदीश्वर ही, जिनालय ही याद आने चाहिए। जब 5-5 से धनुष की विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं, उनकी हम जब एक एक बार भी दिन भर में पूजा नहीं कर पाए, इकट्ठी भी नहीं कर पाए, तो हमारी वो पूजा अधूरी ही रहती है। ऐसा मेरा भाव है। भले ही ये विधान किसी रूप में बने हो, लेकिन हमारा अपना सोचना है, हमें किसी से कुछ कहना नहीं है। आप जो कर रहे हो सब अच्छा कर रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है जो मैं बता रहा हूं कि ये 52 जिनालयों के अर्घ प्रतिदिन आपको चढ़ाना चाहिए और प्रतिदिन आपको ये पूजा पूर्ण करनी चाहिए, चाहे कैसे ही करो। ये मेरा भाव। दूसरी बात यह है कि जो जिनालयों में 108 जिन बिंब हैं, सुन रहे हो, उन जिन बिंबों में बड़ी अद्भुत कलाकृति है। जो अपने जिनालय में जिन बिंब दिखाई देते हैं वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? रूप आकृति तो यही रहती है, लेकिन जब उन जिन बिंबों का वर्णन पढ़ते हैं त्रिलोकसार, त्रिलोक पंडिती आदि ग्रंथों में, तो उसमें ऐसा वर्णन रहता है कि वो वर्णन बड़ा अद्भुत दिखाई देता है। भगवान के सिर के बाल नीलमणि के समान, समझ आ रहा है? उनके ओठ लाल लाल मूंगे के समान, मूंगे के रत्न के बने हुए, नाखून बिल्कुल स्फटिक मणि के समान, पैरों के तलवे बिल्कुल लाल लाल गुलाबी कमल के समान, समझ आ रहा है? और भौएं जैसी मनुष्य की होती हैं ऐसी ही श्याम काले वर्ण की, और पूरी आकृति जैसे कि कोई साक्षात मनुष्य ही बैठा हो। पेखंतो वा वदंतो वा,
जैसे कोई मनुष्य देख रहा हो या बोल रहा हो, ऐसी उन प्रतिमाओं से आभास होता है कि वो प्रतिमाएं मानो हमें देख रही हैं या हमसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। समझ आ रहा है? एक वर्णन और इसी में आता है, ओठ तो हो गए लाल, लेकिन उनके दांत जो हैं वो वज्र के बने हुए होते दांत। अब ये दांत वज्र के कैसे बनेंगे, ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम जो प्रतिमाएं देखते हैं उन प्रतिमाओं में तो दांत दिखाई नहीं देते हैं, क्यों पंडित जी? नहीं दिखाई देते। ये दांत वज्र के बने हुए हैं, ये कैसे दिखाई देंगे? ये थोड़ा सा मेरे सोचने में ये भी कल ही आया है। क्या सुन रहे हो आप? बताओ। बीजाक्षर तो लिखे जाते हैं, लेकिन वो सब ऊपर ही ऊपर लिखे जाते हैं, लेकिन दांत तो भीतर वज्र के बने हुए हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये बीजाक्षर तो एक स्थापना के लिए हो गए, लेकिन ये तो स्थापित है ना। हाँ, तो बीजाक्षर तो केवल स्थापना करने के लिए हैं, लेकिन ये दांत तो बने हुए हैं, जो आचार्य कहते हैं वज्र के बने हुए दांत हैं और दिखते नहीं है। ये हम कह रहे हैं दिखते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दांत भी उनके थोड़े दिखते होंगे। देखो देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ मेरा चिंतन है, समझ आ रहा है? और जो चिंतन आगम को मंथन चिंतन करने से आया वो बता रहा हूं। आपकी समझ आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बोलने में स्वतंत्र हूं कि नहीं, बस पहले मुझे ये बताओ हैं? हाँ, तो बस मेरी बात सुनो। हाँ, मेरा ये सोचना है कि हम जब अपने भगवान को देखते हैं तो उनके ओठ बिल्कुल मिले हुए रहते हैं, उसमें उनके कोई भी दांत दिखाई नहीं देते। लेकिन हो सकता है, किसी देव से पूछ लो आप, समझ में आ रहा है? हाँ, आप भक्ति करो भगवान की ऐसी अच्छी कि कोई नंदीश्वर से देव आकर के आपको बताए कि हाँ वास्तव में महाराज जैसा कह रहे हैं वैसे ही वहां के भगवान होते हैं। कोई देव आपको बता दे तो बात अलग है, क्योंकि उसमें एक शब्द ये आता है बदन पेखंतोवा बदंतोवा, मतलब जैसे कि मान लो बोल रहे हो, तो जब बोलेंगे या बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे मान लो बिल्कुल हंसने ही वाले हैं, वो इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे हमको बात ही कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनकी दंत पंक्ति भी अगर दिखती हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इसमें कोई भी प्रतिमा का स्वरूप बिगड़ता हुआ भी हो ऐसा भी कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? ये कभी हमने सुना नहीं और कभी कहा नहीं, ये आपके इस नंदीश्वर पर्व के इन दिनों का ही चमत्कार है जो इस तरह की बात मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ, यहीं पे चिंतन आया है? क्या बोल रहे हो? ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा तो ओठ कैसे दिखाई देंगे, और ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ये पोर्शन ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा हल्की सी, जैसे हम नासा दृष्टि बोलते हैं ना, तो आंखें खुली भी रहती हैं और बंद भी रहती हैं, है ना? आंखें एकदम से बंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कैसा लगता है आंखें बंद हैं, लेकिन वो आंखें कैसी होती हैं? हल्की सी खुली रहती हैं। इसलिए आंखें खोलने की जो दृष्टि होती है वो एक अलग तरीके की गुल्लक नुमा हमको अलग सी दिखाई देती है। तो जैसे आंखों की दृष्टि हमें इस तरीके से बताई जाती है कि वो जैसे हमको देख रही हो, है ना? तो देखेंगे कब? जब उनकी दृष्टि खुली होगी। एकदम से पूरी बंद होगी दृष्टि तो वो पूरी बंद हो जाएगी दृष्टि, वो प्रतिमा की एक तरीके से मतलब प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार सही विधि नहीं मानी जाती उस प्रतिमा की। तो दृष्टि खुली होनी चाहिए। जैसे दृष्टि थोड़ी सी खुली रहती है, मुझे ऐसा लगता है उनका थोड़ा सा ओठ भी इस तरीके से खुले हों कि हम हल्के से उनकी दंत पंक्ति को भीतर से देख सकें कि हाँ ये उनके दांत हैं। है? हाँ, वह प्रतिमाएं मुस्कुराती हुई नजर आएंगी, तो मुस्कुराओगे थोड़ा सा
मुस्कुराने में आप ये भी कह सकते हो कि हम बिना दांत दिखाए भी मुस्कुरा सकते हैं लेकिन फिर भी बोलने की अगर बात आती है कि जैसे बोल रही हो, तो बोलने में थोड़ा सा हमारे ओठ मिले हुए नहीं रह सकते, हल्का सा उनमें गैप आएगा और उसमें में हमारे दांत भी दिख जाएंगे। और वो भी दिख जाएं तो आपको हो सकता है लग रहा हो कि उसकी सुंदरता में कोई अंतर आ जाए, लेकिन जो वास्तव में वो प्रतिमाएं हैं उनकी सुंदरता आपके दिमाग में वो इमेजिन नहीं हो सकती जैसी वो वास्तव में है। जो वर्णन है शास्त्रों में उसके अनुसार ऐसा समझ में आता है। तो देखो ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें हम अपने मंदिरों में भी अगर जिनालय के रूप में भी बनाते हैं, देखते हैं, तो भी हम कितनी सी आकृति बना पाते हैं और कितना सा कुछ बना पाते हैं, लेकिन ये वर्णन कितना अद्भुत है। आज तक ऐसा कोई भी जिनालय नहीं बना जिसमें हर एक अंजनगिरी के जिनालय में, दधिमुख के जिनालय में 108 प्रतिमाएं रखी हों। सुन रहे हो? विचार तो मैं कर ही सकता हूं बने ना बने कोई बात नहीं, लेकिन विचार तो दे ही सकता हूं, क्योंकि बनाना तो हमें नहीं, बनाना तो श्रावक को ही होता है। लेकिन विचार किया जाए, इस धरती पर हर चीज बनी हुई है। कहीं जम्बूद्वीप की आकृति बनी है, समझ आ रहा है, कहीं 3 लोक की आकृति बनी है। नंदीश्वर की परफेक्ट आकृति कहीं पर भी बनी हुई नहीं मिलती, समझ आ रहा है? हाँ, और वह तभी अच्छी लगेगी जब उस आकृति में अपन देखो, ये भी आपका एक धर्म ध्यान चल रहा है, जो आप ये विचार कर रहे हो नंदीश्वर द्वीप कैसा है, ये संस्थान विषय धर्म ध्यान है, समझ आ रहा है? इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय होते हैं तो हम उतनी नाप नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, हम उसकी जितनी भी आकृति बने उतनी बना सकते हैं। और इसका एक छोटा सा ढांचा, एक मैप जो है आपके दिमाग में रहे तो आपके लिए कभी भी ये संभावनाएं बन सकती हैं। हाँ, नहीं, वो पैमाना कोई जरूरी नहीं है। नंदीश्वर द्वीप के लिए क्या चाहिए? एक बीच में गोल जो है अंजन पर्वत हो, समझ आ रहा है? और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप वो भले ही 84,000 योजन का है, आप उसको 18 फीट का ही बना लो, समझ आ रहा है? एक बड़ा 18 फीट लंबा चौड़ा गोल जो है अंजन पर्वत हो, चारों ओर उस पे बिल्कुल ब्लैक, उसके ऊपर पेंट कलर हो, और उसके ऊपर एक जिनालय हो, और उस जिनालय में 108 जिनबिंब रखे हुए हों। चाहे वो जिनबिंब 9 इंची के हों, चाहे 18 इंची के हों, जितने भी बन सकें उतने बन सकें, लेकिन एक हमारे सामने ऐसी आकृति हो सकती है। समझ आ रहा है? प्रेरणा नहीं, विचार दे रहा हूं है ना? एक वो बन गया। देखो मेरे अंदर जो विचार है मैं वो बता रहा हूं, समझ आ रहा है? फिर उसी अंजनगिरी के चारों दिशाओं में छोटी छोटी वापिकाएं बनाई जाएं, जैसे आप लोग अपने पौंड बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, ये जो आप क्या बोलते हो, स्विमिंग पूल, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये जैसे चौकोर होते हैं, मतलब आकृति केवल उसकी चौकोर होती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो चारों दिशाओं में 4 चौकोर आकृति के उसमें पूल बनाए जाएं, और बीच में एक जो है पर्वत नुमा आकार, अगर वो 18 फुट का है तो ये 10 फुट का चल जाएगा, समझ आ रहा है? ये 10 फुट का, उसके बीचों बीच में एक पर्वत हो और उस पर भी एक जिनालय हो और उसमें भी 108 प्रतिमाएं हो चारों दिशाओं में। ये हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी उसमें अच्छाई देनी हो तो चारों दिशाओं में 4 उसमें वृक्ष होते हैं, अशोक वृक्ष, सप्तवर्ण के वृक्ष, चंपक वृक्ष, ऐसे 4 कोनों में 4-4 वृक्ष भी खड़े किए जा सकते हैं। पूरी की पूरी वह रचना आपकी वैसी की वैसी बन जाएगी, समझ आ रहा है? फिर क्या हुआ, अभी मुझे तो अपना धर्म ध्यान कर लेने दो आप यहाँ नंदीश्वर की रचना से पूजा करते हो, वंदना करते हो, मैं अपने तरीके से करता हूं। मैं वही जो कर रहा हूं वो आपको चिंतन में सुना रहा हूं, समझ आ रहा है? फिर उसी दधमुख के जो 4 कोने थे, तो उसके जो बाहरी 2 कोने होते हैं आउटसाइड के, वहां पर जो है रतिकर पर्वत होते हैं। वो लाल रंग के भी होते हैं या कनक वर्ण के भी लिखे हुए हैं। तो वो पर्वतों पर एक एक कोने, मतलब एक एक दधिमुख के 2 कोनों पर 2-2 हो जाते हैं। तो एक दिशा में ये 8 जो है रतिकर पर्वत हो गए। और उन पर्वतों पर भी वो अगर मान लो 18
फीट का बना था, ये 10 फीट का बना है, इसको अपन 8 फीट का बना सकते हैं, 7 फीट का बना सकते हैं। और इस तरीके से एक तरफ के पूरे जिनालय एक दिशा में, ये 13 जिनालय बनाने में कोई बहुत ज्यादा एरिया घिरे, क्या समझ आ रहा है? हमें तो नहीं लगता। चारों दिशाओं में ऐसे 13 जिनालय हो और बीच में 5 मेरू हो, जो इस बात को बताने वाले हो कि 2.5 द्वीप के बाहर ये नंदीश्वर के जिनालय स्थित हैं। इतनी सी रचना हो, लेकिन ये हो जमीन पर, कहीं खुली जगह हो और हो जमीन पर, और वहां पहुंच करके श्रावक लोग प्रतिदिन हर दिशा के जिनालयों में अलग अलग जाकर के घूम घूम करके वंदना कर रहे हों। और वहीं जो वन हैं, जो वृक्ष वगैरह जो बने हुए हैं, उन वनों में मुनि महाराज बैठे हों, वो नंदीश्वर की भक्ति कर रहे हों। ऐसा आनंददायी जब दृश्य सामने हो तो आदमी को सम्यक दर्शन हुए बिना रह नहीं सकता। सुन रहे हो? भाव रखने में तो कोई पैसा नहीं लगता ना है हमारा भाव ऐसा कि कहीं पर कोई भी, और इसके लिए हम समझते हैं 2 एकड़ की जमीन बहुत है, नहीं समझा? हाँ, आराम से हो सकता है, अरे 2-3 एकड़ बहुत है। हाँ, छोटा छोटा ही बनाओ, लेकिन लगे तो हाँ कि नंदीश्वर द्वीप ऐसा होता है। और उसमें 108 प्रतिमाएं रखी हों, हर एक जिनालय में अलग अलग धातुओं की भी हो सकती हैं, कोई सोने की, कि चांदी की, सब अष्ट प्रातिहार्यों से समन्वित हों। ऐसा एक भव्य कोई भी अगर रचना होती है तो ये समझो कि ये अपने इस धरती के मंगल को और बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। इसी से धर्म आगे बढ़कर के चिर स्थायी बनता चला जाता है। समझ आ रहा है? आप लोग अपने धन का उपयोग तरह तरह से करते हो, कभी विचार बने तो ऐसा भी करने की सोचना, ये जो आज तक कहीं देखने में नहीं आया, इस तरह से आप करें तो अपने आप जब पीढ़ियां वहां पहुंचती हैं, बच्चे बच्चियां वहां पहुंचते हैं, तो एक ना एक बात उनके मन में बैठी जाती है कि हाँ, इस तरीके के नंदीश्वर के द्वीप होते हैं, तभी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं होती हैं, और तभी इस तरीके की लोग पूजा करते हैं। तो जिन्हें हम कई तर्क वितर्कों के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं, वो अपने आप वहां जाकर के रचना को देख करके समझ लेते हैं। ये उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का बहुत बड़ा जरिया बन जाता है, और यही बहुत बड़ा हेतु बन जाता है। समझ आ रहा है? आप लोग इस तरह से भी विचार अपने रखें, और इस तरह के भी अपने धन संपत्ति का उपयोग करना सीखें, तो हो सकता है कि ये धर्म की वृद्धि जैसी हमें अभी दिखाई दे रही है, ये और दिन दूनी रात चौगनी हमें धर्म की वृद्धि और बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये होगा तभी जब हमारे मन के अंदर अच्छा भाव हो, अच्छा विचार हो। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें हैं, इनके विश्वास करने से ही हमारे अंदर सम्यक दर्शन आता है। इसलिए नंदीश्वर की पूजा, अष्टानिक पर्व मनाना, ये केवल पूजा को करना और 8 दिन विधान करने के लिए नहीं होता है, ये वस्तुतः उस विश्वास के साथ जोड़ने के लिए होता है कि ये अकृत्रिम रचनाओं पर किसी को विश्वास नहीं होता है। समझ आ रहा है? आज का व्यक्ति जो एक गेंद टाइप ग्लोब बना हुआ है, बस वही धरती है, और उसके अलावा उसको कुछ भी दिखाई देता नहीं है। समझ आ रहा है? और ये सब 2.5 द्वीप के बाहर की चीजें हैं। 2.5 द्वीप में तो मनुष्य की गमन होता है, मनुष्य की गति है, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता है। क्या सुन रहे हो? मनुष्य नहीं पहुंच सकता तो श्रावक भी नहीं पहुंचेगा, और मुनि महाराज भी नहीं पहुंचेंगे। नंदीश्वर द्वीप में तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन नंदीश्वर द्वीप को अपने क्षेत्र में स्थापित करके अपन उसमें बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। ये तो संभव है। नहीं समझ आ रहा? ये भी तो ध्यान रखो। नंदीश्वर द्वीप में कोई नहीं जा सकता है, मुनि महाराज भी नहीं जा सकते, श्रावक भी नहीं जा सकते, कितने ही रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, तीर्थंकर सरीके भी मुनि महाराज भी, कोई भी मुनि महाराज, आहारक रिद्धि को धारण करने वाले भी मुनि महाराज
वंदना जिनालयों की करते हैं तो वो केवल 2.5 द्वीप के अंदर के ही जिनालय की वंदना कर सकते, उसके बाहर जा ही नहीं सकते। ये गमन मनुष्य का होता ही नहीं है। मनुष्य के अवयव, मनुष्य का शरीर किसी भी रूप में वह 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जाता, सिवाय भगवान के नख और केशों को छोड़ करके मनुष्य के जो अवयव है, बस ये केवल 2.5 द्वीप के बाहर जो क्षीर सागर है उसमें उनको प्रवाहित करने के लिए देवलोग ले जाते हैं। बाकी मनुष्य का कुछ भी मतलब शरीर जो है वो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता है। समझ आ रहा है? ये एक विशेष बात है। ऐसे द्वीपों के ऊपर जब हमारा विश्वास बनेगा तो हमारा सर्वज्ञता के ऊपर विश्वास बनता है। क्या सुन रहे हो? इन द्रव्यों का वर्णन पढ़ने से भी हमारा सर्वज्ञता के ऊपर विश्वास बनता है। काल द्रव्य है, ये वर्णन पढ़ने से ही हमारा सर्वज्ञता पर विश्वास बनता है। नंदीश्वर आदि द्वीप हैं, ये हमारे अंदर सर्वज्ञता का विश्वास बताने वाली चीजें हैं। लोग भगवान को भगवान तो मान लेते हैं, लेकिन जो उनकी सर्वज्ञता है उस पर विश्वास नहीं कर पाते। और यही कारण है कि भगवान को भगवान बाहर से देखते हुए भी हमारे अंदर वो सम्यक दर्शन नहीं आ पाता, क्योंकि सर्वज्ञता बाहर नहीं होती है, सर्वज्ञता तो अंदर होती है। तो ये सब विषय जब हमारे ज्ञान में उतरे, इन्हीं के प्रति हमारा भक्ति का भाव जुड़े, यही हमारे विचारों में घूमे, तो हमें सर्वज्ञता के प्रति आदर आएगा, विश्वास आएगा, और उसी से हमारे अंदर सम्यक दर्शन का भाव आएगा। और ऐसे भाव जब आते हैं तो फिर काल द्रव्य भले ही अपनी जगह पर स्थित हो, नंदीश्वर द्वीप भले ही अपनी जगह पर स्थित हो, लेकिन उसमें भी आप ये जानना कि परिवर्तन उसमें भी हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? परिवर्तन उसमें भी हो रहा है। काल द्रव्य परिवर्तन सब जगह कराएगा, और परिवर्तन करना हर द्रव्य का स्वभाव है। हर द्रव्य का, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, जिनालय के रूप में हो, द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य सब जगह चलता है। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि जो अकृत्रिम चीजें होती हैं उनका परिवर्तन उसी में चलता रहता है, वो अलग रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन जो कृत्रिम चीजें होती हैं उन्हें हम अलग रूप में भी परिवर्तित कर लेते हैं। वो भगवान जैसे बने हैं वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन उनमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य होगा। उन जिनालयों में भी उत्पाद व्यय द्रव्य चलेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं होगा कि वो जीर्ण शीर्ण हो जाए। आपके जो जिनालय हैं वो जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, लेकिन उनमें जीर्ण शीर्णता नहीं आएगी, और वह उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से परिवर्तन चलता रहता है। उनमें वैसे ही परमाणु आएंगे और वैसे ही परमाणु निकलेंगे। जो परमाणु उस जिनालय को या जिनबिंब को पुराना नहीं बना पाए, उसको जीर्ण शीर्ण ना होने दें, ऐसे ही परमाणु उनके उस पुद्गल के परिणमन के साथ में वहां पर हर समय पर आते हैं, और उन्हीं के माध्यम से वह उत्पाद व्यय उनमें भी चलता रहता है। तो आचार्य कहते हैं ये तो काल द्रव्य का काम है परिवर्तन करते रहना, लेकिन कुछ अकृत्रिम चीजें ऐसी होती हैं जो परिवर्तित होते हुए भी अपने स्वरूप से परिवर्तित नहीं होती। लेकिन यहाँ की जो चीजें हैं उन्हें हम अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। ये सब कृत्रिम और अकृत्रिम के बीच का विभाजन है। समझ आ रहा है? अकृत्रिम पर विभाजन, अकृत्रिम पर जोर देने से, अकृत्रिम चीज के बारे में सोचने से हमारे ज्ञान में सर्वज्ञता के प्रति विश्वास आता है, और उसी के माध्यम से हमारा ज्ञान जो है एक विशालता की ओर सोचता है, और सोचता है कि जितना हम देख रहे हैं उतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। समझ आ रहा है? तो अब ये नंदीश्वर देखते हुए अब क्या देखना है इसमें? एक एक भगवान में 108 भगवान देखना, और उसी भाव से जो है आप भगवान की पूजन करने का मन बनाना। तो आपके आनंद कम से कम सामने भले ही ना हो, लेकिन विचारों में भी होगा तो भी आनंद तो बढ़ ही जाता है। समझ आ रहा है? और आप तो भगवान के जनालय में जैसे प्रतिमाओं की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो ऐसे ही पूजा भक्ति हम अपने विचारों में करते रहते हैं, ताकि अपने अंदर भी वह विश्वास उसी हद तक बढ़ता रहे जिस हद तक सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ में बढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जब तक भगवान सामने है तब तक पूजा करना,
और जब भगवान नहीं हो तो फिर क्या करना? अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान ने की। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लें। ओ